हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट, चलिए बोर्ड पे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फाइन, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता लगाएं कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है तो वो क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। ओके, यहां पर कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं। राइट, पहली कंडीशन डिग्री 2, सेकेंड कंडीशन इक्वालिटी साइन, थर्ड कंडीशन पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी एन इंटीजर। ठीक है, यहां पर मैंने 3 कंडीशन लिखी। ये तीनों कंडीशंस जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलो करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। पूछा गया आपसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, क्या इसकी डिग्री 2 है? देखते हैं डिग्री कैसे देखेंगे। ये मैंने आपको लीनियर में भी बताया था। x के ऊपर पावर क्या है यहां पर 2, इधर x के ऊपर पावर क्या है 1, यहां पर है ही नहीं वेरिएबल तो 0। नंबर्स नहीं देखना है, वेरिएबल के ऊपर की पावर देखनी है। वेरिएबल मींस x y, इंग्लिश के अल्फाबेट जब मैथ्स में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो यहां पर वेरिएबल के ऊपर पावर 2, यहां पर 1, यहां पर वेरिएबल है ही नहीं तो 0। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो आप देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2, डिग्री 2। तो फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाइड कि इसकी डिग्री यहां पर क्या है 2 है। ओके, दूसरा यहां पर क्या होना चाहिए, इक्वालिटी साइन, बिल्कुल है इक्वालिटी साइन। सेकेंड कंडीशन सैटिस्फाइड। फिर बोल रहे हैं पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी एन इंटीजर। जो वेरिएबल के ऊपर पावर है वो इंटीजर्स में होनी चाहिए। इंटीजर्स मींस कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर मींस जैसे 1 2 3 0 -1 -3, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। मतलब अगर 1 के बाद कोई इंटीजर है तो 2, इसके जो बीच के नंबर हैं 1 और 2 के बीच के नंबर वो इंटीजर नहीं है। जैसे 1.5, 3/4, इस तरह के नंबर इंटीजर नहीं होते। इंटीजर हमेशा क्या होते हैं, कंप्लीट। पास में आ रही, जैसे 1 2 3 0, माइनस में भी हो सकते हैं प्लस में भी हो सकते हैं। पास में आ रही है। तो क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी एन इंटीजर्स। बस में आ गई। राइट, इंटीजर होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। राइट, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 2/3, ऐसे नहीं होना चाहिए पावर में। राइट, या 1.5, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? चलो, तो थर्ड कंडीशन ये बोल रही है कि वेरिएबल के ऊपर पावर कैसा होना चाहिए, इंटीजर्स। ओके, चलिए, तो क्या ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? चेक कर लेते हैं। x के ऊपर पावर 2, इधर x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1, अब वेरिएबल है ही नहीं तो यहां पर वेरिएबल के ऊपर, ठीक है राइट, पावर क्या है, इंटीजर्स में ही है। तीनों कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात में आ गई, बात क्लियर हुई? चलिए, तो हमें क्या करना है, ठीक है, इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ओके, इसको आप लिख लीजिएगा। हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं यहां पर।
जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 2। आपसे पूछा गया कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। 3 कंडीशंस जो मैंने पहले बोर्ड पे लिखी थी। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करें, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है इसको बताने की जल्दी नहीं करें। सबसे पहले तो आप देखें अगर ये सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम लोग जज करेंगे। ठीक है, चलो, तो मेरे हिसाब से सॉल्व हो सकता है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 एलसीएम ले लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। राइट, ये एक्स स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। राइट, अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, अब हम जज करेंगे। चलो, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, डिग्री 2 होना चाहिए। इधर वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है 4, इधर वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है 2, इधर वेरिएबल है ही नहीं तो 0। तो हाईएस्ट पावर यहां पर क्या हो गई 4, तो दैट मीन्स इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई 4। डिग्री 4 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या आ रहा है 4। समझ में आ गई बात? ओके, तो हमेशा आप देखिएगा, सीधे देखते ही जल्दीबाजी नहीं करें उसमें, आप देखें, सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, फिर अपना आंसर दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड तो है ही सही, एक्स के ऊपर पावर 2, इधर एक्स के ऊपर पावर हाफ। राइट, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, समझ गए ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। राइट, अगर आप ये सिंबल हटा देंगे तो पावर में क्या लगेगा हाफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्क्वायर रूट है, तो दैट मीन्स एक्स के ऊपर पावर क्या है हाफ। इधर है ही नहीं कुछ, राइट, तो यहां पर एक्स के ऊपर है ही नहीं तो एक्स के ऊपर पावर हम 0 मानेंगे। अब आप देखो सबसे बड़ी पावर क्या हो गई 2, तो ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है यहां पर, इसकी डिग्री यहां पर क्या हो गई 2। राइट, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। मैंने आपको बताया था कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, यह जानने के लिए 3 कंडीशन पास करना जरूरी है। फर्स्ट डिग्री 2, सेकेंड इक्वालिटी साइन, तो फर्स्ट कंडीशन इसने पास कर लिया। सेकेंड क्या होना चाहिए इक्वालिटी साइन, वो भी है यहां पर, सेकेंड कंडीशन भी पास हो गई है। थर्ड वेरिएबल के ऊपर पावर इंटीजर होना चाहिए, मतलब डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो आप देखो यहां पर वेरिएबल के ऊपर पावर किस में है फ्रैक्शन में है, तो दैट मीन्स जो थर्ड कंडीशन है कि पावर क्या होनी चाहिए इंटीजर, ये छोटा लिखा हुआ है इंटीजर लिखा है, तो यहां पर वेरिएबल के ऊपर पावर जो बोला कि इंटीजर में होनी चाहिए, वो थर्ड कंडीशन ये पास नहीं कर पाया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। राइट, बात समझ में आ गई सबको? ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आपको ये 3 पैरामीटर्स देखने, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब
अब आप देखो यहां पर मैंने लिखा x² + 6x + 5 = 0, राइट? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आंसर इज यस। तीनों पैरामीटर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? अभी मैं समझा चुका हूं, डिग्री 2 है, इक्वालिटी का साइन है और वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब अगर मैं इसको नेम दूं तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? इसको मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं अब यहां पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, फाइन। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, x। बात में आ गई? ओके, जैसे आप देखें मैंने यहां पर लिखा x² + 6xy + 5y = 0, राइट? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, राइट, ये भी क्वाड्रेटिक है। कैसे? आप देखो यहां पर x के ऊपर पावर 2, इधर एक x की एक y की पावर 2, इधर y के ऊपर पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2, तो डिग्री 2, ठीक है? इक्वालिटी का साइन है, वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर ये कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहां पर x और y दो डिफरेंट वेरिएबल यूज करें। यू आर गेटिंग इट? तो ये यहां पर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके, फाइन। और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। तो देखो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें यहां पर इसके बारे में पढ़ना है, ओके, इस तरह की इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फाइन। जहां पर इक्वेशन दे रखी होगी वो क्वाड्रेटिक होगी और उसमें एक वेरिएबल यूज होगा, राइट? हम इस तरह की इक्वेशंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? बात में आ गई? फाइन। कई जगह हम लोग फैक्टराइजेशन में यूज कर लेंगे इसको, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, बट हम मेनली किसके साथ डील करेंगे? इस इक्वेशंस के साथ डील करेंगे, ओके। चलिए, इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो दैट मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया कैसे चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। सेकंड मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम लोग कैसी इक्वेशन पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 2 वेरिएबल भी कई जगह आएगा, फैक्टराइजेशन वाले में आएगा, ठीक है, राइट? बट हम मेनली किससे डील करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। इतना हमने पढ़ा। अब आगे करते हैं, ठीक है, राइट? यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, x² + 5x + 6 = 0, राइट? ये इक्वेशन दी। अब आपसे बोला गया कि चेक करो कि x = -3 इसका सॉल्यूशन है या नहीं, राइट? फाइन। आपसे क्या बोला गया? चेक x = -3 is a solution or not, right? Solution of a, मैंने पूरा लिखा नहीं है क्वेश्चन, solution of a given equation or not। आपको x = -3 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है ये पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे? आसान तरीका है, आप क्या करो, x = -3 इधर रख दो, जहां जहां x है वहां रख दो। ऐसा रखने से अगर LHS = RHS आ जाएगा तो ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। चलो चेक करते हैं। तो देखो ये = का साइन,
ये वाला LHS, ये वाला RHS। चेक करते हैं। मैंने यहां पर लिखा LHS x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x की जगह मैंने यहां पर रख दिया -3, राइट, फाइन। -3 का स्क्वायर 9, -3 इंटू 5 -15 प्लस 6, राइट। -15 प्लस 9 कितना हो जाएगा? -6, -6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और 0 यहां पर क्या है? RHS। तो x इक्वल्स टू -3 रखने से LHS इक्वल्स टू क्या हो गया? RHS। तो हम बोल देंगे x इक्वल्स टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं? x इक्वल्स टू -3 इज द solution of given quadratic equation। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। इतनी बात में आ गई? ठीक है, चलो मैं थोड़ा साइड में हटता हूं, आप इसको कॉपी करो। चलिए भाई, अब हमें एक और इंफॉर्मेशन मिल गई। हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, राइट। ओके, अब आप देखो, जैसे यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो सॉल्यूशन क्या होगा? x की वो वैल्यू जिसके लिए LHS और RHS सेम हो जाए, वो इसका सॉल्यूशन है। द वैल्यू ऑफ x which satisfies the given equation is called as its solution। वो इसका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे? समझ रहे हैं? जैसे मैंने x इक्वल्स टू, ये सेम इक्वेशन लिया था, x इक्वल्स टू -3 रखा तो इसका सॉल्यूशन था। तो क्या कोई और भी वैल्यू हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। देखो, अपन x इक्वल्स टू -2 रख के देखें क्या? एक बार अपन चेक करते हैं कि x इक्वल्स टू -2 इसका सॉल्यूशन है क्या। चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां सब जगह -2 रखना है। तो ये LHS, ये वाली साइड LHS -2 रखा, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 -10 प्लस 6, ओके। तो क्या हो गया यहां पर? -6 प्लस 6, तो कितना आ गया? 0, राइट। तो x इक्वल्स टू -2 रखने पर क्या आ गया? LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। मतलब x इक्वल्स टू -2 भी इसका क्या है? सॉल्यूशन है। अभी बोर्ड रब करने से पहले हमने देखा था कि x इक्वल्स टू -3 भी इसका सॉल्यूशन है। तो आखिर कितने सॉल्यूशन आएंगे यहां पर? क्या इसका कोई जवाब है? आंसर इज यस, है। क्या है? देखिएगा। देखो, किसी भी इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन आएंगे ये उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। हमने लीनियर इक्वेशन में भी डिस्कस किया था। जैसे आप देखो, यहां पर डिग्री कितनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी है? 2। तो इसलिए यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने आएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो भी कितने आएंगे? 2। मतलब यहां पर कितने आंसर आएंगे इसके? 2 आंसर्स आएंगे, राइट। तो किसी भी इक्वेशन में कितने आंसर आएंगे ये उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है, राइट। पता चला कि अगर डिग्री 3 है, x³ + 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां पर डिग्री 3 है, राइट। ओके, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस
वो भी कितने आएंगे? 3। मतलब किसी भी इक्वेशन में कितने आंसर आएंगे ये उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। डिग्री 2, नंबर ऑफ आंसर्स 2, डिग्री 3, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3। ओके, तो समझ में आ गई होगी बात कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो इसमें इस तरह की इक्वेशंस ही आएंगी, राइट। तो हमारे पास दैट मीन्स यहां पर कितने आंसर आया करेंगे? 2 आंसर आया करेंगे। ठीक है, राइट। चलिए, आज छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ज़्यादा हैं तो नोट करते जाइएगा आप, ठीक है। पॉज करें और लिखते जाएं, और साथ साथ में लिखना, आपको अच्छा लगेगा। लास्ट में एक साथ नहीं लिखें, पॉज करते जाएं, लिखते जाएं। चलिए, तो अब मैंने बताया कि यहां पर ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके 2 आंसर्स आएंगे। दोनों आंसर्स हमने चेक कर लिए। कौन से 2 आंसर्स? x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -2। ये इसके क्या है? सॉल्यूशन है। मैंने क्या बोला? ये इसके क्या है? सॉल्यूशन है, राइट, मतलब आंसर है। अब एक इंफॉर्मेशन और छोटी सी, ठीक है, राइट। देखो, ये जो हम बोल रहे हैं ना, x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -2 इसका सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को ही हम एक अलग वर्ड से बुलाते हैं, राइट। वो वर्ड है रूट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब आगे से हम इसको सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, आंसर आंसर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? रूट्स, राइट। हम क्या बोलेंगे? x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आगे रूट्स बोलूं तो कंफ्यूज नहीं होना है। इतना क्लियर है? चलिए, अब आगे चलते हैं। ओके, आपको इक्वेशन दे रखा है x² + 5x + 6 = 0। इधर दे रखा है kx² + 5x + 6 = 0। करना क्या है? आपको यह भी दे रखा है, यहां पर एक इंफॉर्मेशन ये है, और आपको यह भी दे रखा है x = -3 is the solution, और आगे लिख देता हूं रूट। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे बोला कि x = -3, पता नहीं लगाना है, दे रखा है कि x = -3 इसका सॉल्यूशन है। करना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप देखो, अगर x = -3 इसका सॉल्यूशन है, तो x की वैल्यू रखते ही LHS = क्या हो जाएगा? RHS। ठीक है, फाइन। तो हम यहां पर आंसर लिख देते हैं। इट इज, ये आंसर शुरू हो गया, गिवन दैट x = -3 is the solution, या फिर रूट, आप दोनों में से कोई एक वर्ड लिख दें, द सॉल्यूशन और रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गिवन है, सॉल्यूशन है, अगर है तो LHS = क्या हो जाएगा? RHS। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां रख दें। ठीक है, ठीक है, इधर x था -3, इधर x था -3। ओके, फाइन। तो जहां जहां x था हमने -3 रख दिया। ऐसा करने से LHS = RHS आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन है, पता था ना लगाना है, ये तो है, तो LHS = क्या रहेगा? RHS। बस सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा? 9k - 15
प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाइन, इधर कर देता हूं मैं। ओके, तो क्या आ जाएगा, 9k माइनस 15 प्लस 6 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो 9k इक्वल्स टू 9, k इक्वल्स टू 9 अपॉन 9 1, तो k की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, फाइन। इसके साथ एक वर्कशीट आएगी वीडियो के साथ, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, डाउट्स आएंगे आपको उसमें। ठीक है, वो आप अपने डाउट टीचर से कंसल्ट करेंगे। ठीक है, फाइन। और ये आज इंट्रोडक्शन मैंने बताया है, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और सबसे इंपॉर्टेंट अपना ध्यान रखें।